नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वोल्टमीटर और एमीटर दोनों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको वोल्टमीटर को सर्किट में कनेक्ट करना है और कैसे एमीटर को कनेक्ट करना है, और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मैं इनको ओपन करके भी दिखाऊँगा कि क्या इनके अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले हम एमीटर को ओपन करेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AC का एमीटर है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी दिखेगी, और ये जो है ये जो सिंबल आपको उल्टा T दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना है। उसके अलावा दोस्तों ये नीडल है और ये 0 से 30 एम्पेयर तक का एमीटर है, जो कि 0 से 30 एम्पेयर तक की करंट को मेज़र कर सकता है। अब आपको हम इसको ओपन करके दिखाएंगे क्या क्या इसके अंदर है और कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए हम इसके जो पीछे के ये स्क्रूज़ हैं इनको ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए इस एमीटर को ओपन कर दिया है, जो आगे का बॉक्स था उसको निकाल दिया है, और ये एमीटर कुछ इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपको इसका दिखेगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बता दूं। देखिए ये जो आपको नीडल दिख रहा है, ये पॉइंटर जिसको कहा जाता है, ये एल्युमिनियम का दोस्तों होता है। उसके अलावा ये जो स्केल दिख रहा है ये भी एल्युमिनियम का ही बना हुआ है। तो ये स्केल है और ये हमारा पॉइंटर है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो है ये कॉइल है एमीटर की, और इस कॉइल को काफ़ी मोटा बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों ये सर्किट के सीरीज़ में लगाया जाता है। तो होता ये है कि अगर हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो इससे एक हेवी करंट फ्लो होता है, और अगर वहाँ पर आप पतला कॉइल यूज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, जिससे वहाँ पर वो कॉइल जल जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिए, कभी भी अगर ये पूछा जाए आपसे कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और एक आदर्श एमीटर अगर है, जिसको आइडियल एमीटर कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है कॉइल का वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए एक स्प्रिंग दिख रही होगी। ये बेसिकली पॉइंटर को वापस अपनी 0 पोजीशन पे लाने के लिए होती है जब आप दोबारा रीडिंग लें। और ये जो स्प्रिंग है दोस्तों ये फॉस्फर ब्रॉन्ज़ की बनी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा बहुत छोटा सा मैकेनिज़्म है, इसमें कुछ है नहीं। ये एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसको जब मैं मूव करूँगा तो इसके अंदर ये एक आयरन का पीस है, वो आपको दिखेगा कि ये मूव कर रहा है। जब मैं इसको घुमाऊँगा तो देखिए आयरन का पीस है। जब इसके अंदर सप्लाई जाती है दोस्तों, क्या होता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, जिससे ये हमारा आगे की ओर मूव करता है। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा हमारा जो ये नीडल है वो आगे की ओर मूव करेगा, और उसी के अनुसार ये करंट को मेज़र करेगा। तो ये सारी चीज़ें ही थी, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा कभी भी आप एमीटर को अगर यूज़ करते हैं तो उसको सीरीज़ में कनेक्ट करें, पैरेलल में कभी कनेक्ट नहीं करना है। पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो एमीटर जो होगा वो बर्न हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी दोस्तों। और अब आपको मैं वोल्टमीटर को ओपन करके दिखाऊँगा कि वोल्टमीटर जो है वो कैसे आपको दिख रहा है। फ़िलहाल मैं इस एमीटर को किनारे रख देता हूँ और वोल्टमीटर को आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वोल्टमीटर है। ये वोल्टमीटर आपको 0 से 500 वोल्ट तक की रेंज का है, और यहाँ पर देखिए V लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ये AC का है, यानी कि AC वोल्टेज हम इससे मेज़र कर सकते हैं। ये भी दोस्तों एक मूविंग आयरन टाइप ही इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के टाइप होते हैं, ये मूविंग आयरन टाइप है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दोस्तों वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। यहाँ पर पीछे अगर देखें तो 2 टर्मिनल हैं, और इन दोनों को हमेशा हमको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, यानी कि न्यूट्रल फेज इनमें देना होता है अगर वोल्टेज को आपको मेज़र करना है दोस्तों। सीरीज़ में कभी भी वोल्टमीटर को नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर की जो कॉइल दोस्तों होती है वो बहुत पतली होती है। अभी एमीटर की जो कॉइल मैंने आपको दिखाई थी तो वहाँ पर जो कॉइल थी दोस्तों वो बहुत मोटी थी। इसकी कॉइल मैं आपको दिखाऊँगा उसकी बहुत पतली होती है, जिस वजह से उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और करंट उससे गुजर नहीं पाती अगर आपने उसको सीरीज़ में लगा दिया है। इसलिए हमेशा इसको पैरेलल में लगाया जाता है। उसके अलावा ये आपको दिख रहा है ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कॉइल के रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये ऊपर का कवर हमने निकाल लिया है इसका, और ये कवर निकाल के हम हटा देते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा। इसके 2 ये स्क्रूज़ हैं, इनको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है।
तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका स्केल जो था उसको भी निकाल कर रख दिया हुआ है। ये स्केल इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ था और ये आपको ब्लैक कलर का पॉइंटर भी दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसके जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, क्योंकि एक वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, और अगर वो एक आदर्श रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं इसके वायर्स को आपको कैसे दिखाऊँगा, हालाँकि मैं दिखाता हूँ तो आपके कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये पार्ट हमने अलग कर लिया है। ये मूविंग आयरन पार्ट है, इसके अंदर देखिए आयरन लगा हुआ है और ये घूमता है। अब बात हम करें, देखिए ये इसके अंदर देखिए स्प्रिंग भी लगी हुई है फास्फोर ब्राउन्स की, जो इसको कंट्रोल करती है पॉइंटर को। ये पॉइंटर वाला पार्ट मैं अलग कर देता हूँ। एल्युमिनियम का पॉइंटर दोस्तों लगा हुआ है यहाँ पर। मैं इसकी कॉइल को आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए ये कॉइल दोस्तों है बिल्कुल बारीक वायर की जो है, बहुत ही पतला वायर इसका है। तो ये देख लीजिए, और इसके वायर अगर पतले आप देखेंगे और ध्यान से तो यहाँ पर बिल्कुल पतला सा वायर आपको जाता हुआ दिखेगा। तो बहुत पतला वायर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई रखना पड़ता है हमको, ताकि इससे करंट बिल्कुल ना पास हो, और जब करंट नहीं पास होगी तो हमारा जो एक्यूरेट वोल्टेज होगा वो दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है ये पीछे जो रेजिस्टेंस है वो भी लगा हुआ है। हमेशा वोल्ट मीटर को दोस्तों आप पैरेलल में कनेक्ट करिए, कभी भी सीरीज़ में मत कनेक्ट करिए। अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उससे करंट बिल्कुल नहीं पास होगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि आप इसको पैरेलल सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करिए। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आपको वोल्ट मीटर और एमीटर की। और भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, उनकी अनबॉक्सिंग हम उसको ओपन करके आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आपको अगर और वीडियोज़ इस टाइप के चाहिए तो आप चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट में आपके ITI के जो सॉल्व पेपर हैं वो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाकर आप उन सॉल्व पेपर को देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बस इतना ही आपसे बोलना है। धन्यवाद दोस्तों।